नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। जैसा कि आप यूजीसी नेट 4 परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित हल करके समझ रहे हैं, यह वीडियो भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। क्वेश्चन तो मैं आपके सामने यूजीसी नेट 4 से वीडियो बनाकर रख रही हूँ, लेकिन यह ध्यान रहे आप चाहे एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, वाईसीबी आर्ट्स कोई भी कुछ भी योगा से रिलेटेड कर रहे हैं, उन सभी में यह वीडियो लाभदायक साबित होने वाला है। और सभी वीडियो जो पिछले अपलोडेड हैं वे सभी वीडियो अब जो है आपके परीक्षाओं में अति उपयोगी साबित होंगे। ध्यान से समझना, आप स्वयं से वीडियो को रोकिएगा, हल करिएगा, उसके बाद जो मैं आंसर दूंगी उससे मैच करके देखना आप कितने सही जा रहे हैं। चलिए समझते हैं। 1. असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। ए. अंतर्निरीक्षण, बी. मनोविश्लेषण, सी. प्रेक्षण, डी. विभेदक विधि। तो ऑप्शन बी मनोविश्लेषण। विद्यार्थियों, फ्रायड का मनोविश्लेषण, यहाँ ध्यान देना, फ्रायड आप नोट कर सकते हैं, यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फ्रायड का मनोविश्लेषण असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। फ्रायड पेशे से डॉक्टर थे। मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्तियों का इलाज करते समय उसने यह पाया कि मानसिक रूप से असामान्य व्यक्ति के व्यवहार में बचपन से उत्पन्न आधारभूत आवश्यकताएं तथा भय होते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा भय का निराकरण न होने के कारण मन के भीतरी हिस्सों में वे दब जाते हैं और उक्त भय तथा आवश्यकताएं कालांतर यानी कुछ समय बाद में चिंता तथा मानसिक विकारों के रूप में पुनः उभर कर सामने आ जाती हैं तथा यही मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ने का कारण बनती हैं। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। चलिए नेक्स्ट। आयुर्वेद की परिभाषा में आयु के किस आयाम का उल्लेख नहीं किया गया है? यहाँ ध्यान देना, पहले तो आयुर्वेद देखना, फिर आयु के किस आयाम का उल्लेख नहीं है। ए. हितायु, बी. अहितायु, सी. सुखायु, डी. दीर्घायु। तो आपने करेक्ट कर लिया होगा, डी. दीर्घायु का उल्लेख नहीं किया गया। विद्यार्थियों, आयुर्वेद की परिभाषा में आयु के आयामों में दीर्घायु का उल्लेख नहीं किया गया है। महर्षि चरक, अब ध्यान देना, महर्षि चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। यह भी आप एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ चरक संहिता में हितायु, अहितायु एवं सुखायु आयामों का उल्लेख किया है, जबकि दीर्घायु लौकिक आशीर्वादात्मक शब्द है। ठीक, आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट। सत, रजस, तमस के आधार पर मानस प्रकृति की कुल संख्या है कितनी? किसके अनुसार? सत, रजस, तमस। ए. 10, बी. 12, सी. 14, डी. 16। तो 16। विद्यार्थियों, सत्व, रजस, तमस के आधार पर मानस प्रकृति की कुल संख्या 16 यानी 16 मानी गई हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष एवं प्रकृति की साम्य अवस्था में सृष्टि, किसमें? सांख्य दर्शन में। और इसमें मेन पॉइंट देखना चाहते हैं तो अब पिछला भी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष एवं प्रकृति की साम्य अवस्था में सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा वर्णन मिलता है। गुण 3 माने गए हैं, जैसा सत, रस, तमस। नेक्स्ट। अपर वैराग्य का परिणाम है, ध्यान देना, अपर वैराग्य का परिणाम। ए. विवेख्यात, बी. संप्रज्ञात समाधि, सी. असंप्रज्ञात समाधि, डी. धर्मेघ समाधि। तो अपर वैराग्य का है बी. संप्रज्ञात समाधि। विद्यार्थियों, वैराग्य की उच्चतम अवस्था वह है जिसमें पुरुष का ज्ञान प्राप्त होने के कारण गुणों के प्रति वितृष्णा हो जाती है। क्या? वितृष्णा हो जाती है। इसको आप नोट कर सकते हैं।
वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगुणमात् संप्रज्ञातः, अर्थात संप्रज्ञात योग में क्रमशः वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता का भाव बना रहता है। नेक्स्ट, व्योम चक्र किसका समानार्थी है? व्योम चक्र के विषय में पूछा गया, ध्यान देना। और समानार्थी: ए ज्ञान मुद्रा, बी खेचरी मुद्रा, सी मूलबंध, डी विपरीत करड़ी। विपरीत करड़ी, तो जल्दी सिलेक्ट करें। तो बी यानी खेचरी मुद्रा के समानार्थी विद्यार्थियों व्योम चक्र या आकाश गमन इसको कह सकते हैं। खेचरी मुद्रा का समानार्थी है। योग शास्त्र में इस क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। आकाश गमन करने वाले योगियों और सिद्धों की चर्चाएं यानी भी की जाती है। कहा जाता है कि इस क्रिया से व्योम चक्र की क्षमता प्राप्त करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, और खेचरी मुद्रा, आप इसको मुद्राओं में रखा गया, ध्यान रखना। किसी भी शिक्षक के लिए मौखिक गैर मौखिक अभिव्यक्तियां किसके दो घटक हैं? मौखिक गैर मौखिक। ए आत्मविश्वास, बी संप्रेषण, सी संयम और डी तदानुभूत। जल्दी सिलेक्ट कर लें आप। तो विद्यार्थियों शिक्षक के लिए मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्तियां दोनों संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के घटक हैं। संप्रेषण द्वारा शिक्षक छात्रों तक अपनी बातों को पहुंचाता है। यह बहुत ही आसान रहा होगा आपके लिए। बी। नेक्स्ट, चित्त में क्या शामिल है? कूट के अनुसार आपको समझना है। ए मन, बी बुद्ध, सी अहंकार, डी प्राण। और कूट के अनुसार सही संयोजन आपको चुनना है। कूट देखें, यहाँ पर आपको करेक्ट करना है। ए में देखिए ए बी सी, कि बी में बी और डी, सी में सी और डी, डी में ए और डी। तो जल्दी सेलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों सही सुमेलित है ए, मन बुद्धि और अहंकार। ठीक। नेक्स्ट, भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषताएं हैं। भगवत गीता के अनुसार 1 सामाजिक कार्यों में लिप्तता, 2 राग द्वेष रहित, 3 इंद्रिय विषयों में विमुक्ता, 4 सुख की इच्छा। कूट के अनुसार सही संयोजन चुने। कूट देखें यहाँ पर और इसको आप स्वयं से पढ़ें। ए देखिए ए में 1 और 2 है, बी में 1 और 4 सही है, कि सी में 2 और 3 सही है, कि डी में 2 और 4 सही है। आप स्वयं से देखें और सिलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों सी 2 और 3। श्रीमद् भगवत के अनुसार स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषता राग द्वेष रहित, इंद्रिय विषयों से विमुखता। स्थित प्रज्ञ के विषय में गीता के 2वें अध्याय में, कौन से 2वें अध्याय में, इसको नोट कर सकते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन बना के रख दिया जाता है। अध्याय में इस प्रकार है, प्रजाहति यदा, एक सेकंड। तो विद्यार्थियों प्रजाहति यदा कामान सर्वा अन्यार्थ मनोगतान आत्मना तुष्टा स्थिति प्रज्ञास्थ दोच्यते। और इसमें विस्तृत जाना होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता में 2वें अध्याय में। चलिए नेक्स्ट, और हाँ ऑप्शन सी ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। नेक्स्ट, योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि के कारण हैं। 1 राग और द्वेष, 2 ज्ञान का भाव, 3 कफ और पित्त का असंतुलन, 4 अशुद्ध आहार। ज्ञान का भाव नहीं, ज्ञान का अभाव, तभी तो करेक्ट होगा।
अभाव। योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि के कारण, व्याधि मतलब रोग, शारीरिक रोग, तो राग द्वेष है कि ज्ञान का अभाव है कि कफ और पित्त का असंतुलन है कि अशुद्ध आहार है। कूट के अनुसार आप संयोजन करें, कूट को स्वयं से पढ़ें, देखिए कौन सा करेक्ट होगा। तो सी यानी 3 और 4। विद्यार्थियों, योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि के निम्न कारण हैं। कफ और पित्त का असंतुलन, अशुद्ध आहार। योग की भाषा में 2 प्रकार के रोगों का उल्लेख है, आदि और व्याधि। आदि से तात्पर्य मानसिक कष्ट से है तथा व्याधि का अर्थ शारीरिक कष्ट से होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, योग वशिष्ठ के अनुसार आदि के कारण, आदि ठीक इस प्रकार लिखा जाएगा। 1 कफ और पित्त का प्रकोप, 2 राग और द्वेष, 3 अशुद्ध आहार, 4 इच्छा पूर्ति न होना। कूट के अनुसार सही संयोजन चुने। ए देखिए, ए में 1 और 2 सही है कि बी में 2 और 3 सही है कि सी में 3 और 4 सही है कि डी में 2 और 4 सही है। तो विद्यार्थियों डी 2 और 4 यानी राग व द्वेष, इच्छा पूर्ति न होना, राग और द्वेष और इच्छा की पूर्ति न होना योग वशिष्ठ के अनुसार आदि के कारण है। और आगे मैंने समझा ही दिया पिछले ही क्वेश्चन में। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपने अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझा होगा और स्वयं से आप वीडियो को रोकना, हल करना, क्योंकि मैं अगर रोक कर आपको पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, आपको भी ऊब महसूस होने लगेगा। तो आप स्वयं से जितनी देर मन करे उतनी देर रोक कर वीडियो में अपनी तैयारी कीजिएगा। और नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।